वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एक नया पब्लिकेशन ईडू ई गुरुकुल वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इन वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, जहां इन वीडियो के साथ साथ और भी कई पब्लिकेशन का पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया जा चुका है, जहां से आप संबंधित वीडियो का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो है बिहार में है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि का कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित पराकर गुफाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ परिषद का आयोजन था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरी हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक के शासनकाल के दौरान 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। विभिन्न शासकों के संरक्षण में कुल मिलाकर 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी खालिस्तान में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर गई थी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 413 ईसा पूर्व 413 ईसा पूर्व अपनी राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र, अब वर्तमान बिहार में के साथ अपने राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर कहलाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने खालिस्तान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। तो ये हो जाएगा नंद वंश के। ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके दरबारी और कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनकी महान सैन्य विजय के कारण एवी स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, जो उन्हें 100 लड़ाइयों के नायक के रूप में भी वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण खालिस्तान में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण हुआ था 1175 एडी में हुआ था, ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गजनी के महमूद ने किया था। 1024 ईस्वी में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने 20 मिलियन दिनार की लूट छीन ली थी। अगला प्रश्न है, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुझ के ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुझ के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबर द्वारा लिखा गया था।
भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के ए बाबरी में भारत के बारे में अपने प्रभाव दर्ज किए हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए 1659 से 60 ईस्वी तक दिल्ली भारत में लाल किले के परिसर में किया था। मस्जिद का इस्तेमाल जनाना की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था। मस्जिद का निर्माण से करोड़ों रुपयों की लागत से किया गया था। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1793 में ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर जॉन मैक, इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाती थी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इसे सीधे ब्रिटिश सरकार को पारित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में मोरले मिंटो सुधारों की घोषणा की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में पार्लियामेंटो सुधारों की घोषणा की। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में कानून बन गया। पार्लियामेंटो रिफॉर्म के मुख्य प्रावधान मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन से का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो इसका हो जाएगा बंगाल का विभाजन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद बंगाल का विभाजन किया गया। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मध्यवर्गीय दबाव समूह से एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदलने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया। इसका हो जाएगा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने और प्लेग महामारी से प्रभावित किसानों के समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष 1899 ईस्वी में किया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई।
एक ट्रेन डकैती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल थे। मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनजी रंगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, एनजी रंगा। एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। वह आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण भी प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। ऑप्शन लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को और कार्य जब करने लगा 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है। 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1934 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 1934 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद 46 राज्य विशेष सावधानी के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 3। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय है। इनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार शामिल है। अगला प्रश्न है, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो है आर्थिक आरक्षण से है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लोकसभा के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जो नहीं है। 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के संशोधन ने तत्कालीन सत्ताधारी जनता पार्टी द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर सरकारिया आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति खालिस्तान में निहित है, तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति खालिस्तान में निहित है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच करता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब संसद का कोई एक सदन सत्र में न हो। हालांकि एक ही अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से खालिस्तान की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। 88 आधुनिक नक्षत्रों में से सबसे बड़ा है जो 1303 वर्ग किलोग्राम को मापता है और 100 डिग्री से अधिक लंबे समय तक भी इसका दक्षिणी छोर तुला और सेंटोरस और उसके उत्तरी छोर की सीमाएं कैंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 21 जून को, ऑप्शन डी। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 20 जून से 22 जून के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में 20 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच होता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका हो जाएगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये जो है आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीम
खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी की, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केबुल, ऑप्शन इसका हो जाएगा केबुल लामजाओ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। झील का निर्माण रिहंद बांध के जलाशय द्वारा किया गया है। इसी प्रकार डेवर झील, जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सरस्वती नदी पर है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण का श्रेय सौराष्ट्र के खोंगारा की पुत्री उदयमती को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन डी। गोदावरी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। अरब सागर में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर जिब्राल्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक खाली स्थान का एक उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवाश्म, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। यह कठोर शरीर के अंगों वाले जानवरों में होता है, जैसे एक्सोस्केलेटन, दांत या गोले। ऐसे जीव एक झरझरा तल छठी चट्टान में फंस जाते हैं, जहां से पानी बहता है और शरीर के कोमल ऊतकों को भंग कर देता है, जिससे शरीर के कठोर अंगों की छाप शेष कठोर मिट्टी पर पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, लोरेंज वक्र क्या है? लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आय वितरण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा खालिस्तान की वजह बनता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेवा कर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है ये केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडन प्रभाव किस कारण से होता है? टिंडन प्रभाव जो है ये किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती है तो टकराकर बिखर जाती है, अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह टैंडन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, फल्मिनोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। फल्मिनोलॉजी जो है
ये हो जाएगा आकाशीय बिजली के अध्ययन है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण स्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है। रमन प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टंडन प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बल वायु क्षेत्र हो जाएगा, बल वायु क्षेत्र। अगला प्रश्न है धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह जो है तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रकाश के वर्णक्रम की व्यवस्था सबसे पहले खालिस्तान ने की थी, तो ए हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 होते हैं, ऑप्शन बी। पोटेशियम परमैंगनेट एक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डोलामाइट किसका अयस्क है, डोलामाइट जो है मैग्नीशियम का ये अयस्क है डोलामाइट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंसियम में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्राफीन है, ग्राफीन जो है ये हो जाएगा कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कोयले का जलना एक खालिस्तान अभिक्रिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी संयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा खमीर। ईस्ट शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। मशरूम ईस्ट और ब्रेड मोल्ड सैप्रोफाइटिक होते हैं, वे शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और सरल पचने वाले कणों को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों शैवाल और साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबेला, ऑप्शन सी। यह रोग रूबेला वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पेलाग्रा रोग होता है नियासिन के कमी के कारण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन यंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग और फंसाकार रखता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्तिकाग्र हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। फूल का स्टिग्मा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है, यह पराग को फंसाकर रखती है। परागकण की प्रक्रिया के दौरान पराग नर भागों से मादा भागों में चला जाता है, यानी स्टिग्मा जहां पराग अंकुरित होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित
उपास्थि के पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा एपी एपिग्लॉजिट लॉटिस कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, एपिग्लॉटिस कहा जाता है। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या आवाज बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपास्थि का एक पत्ती के आकार का प्रालंब है। एपिग्लॉटिस का मुख्य कार्य खाने के दौरान श्वसन नली को बंद करना है ताकि भोजन गलती से श्वास न ले सके। अगला प्रश्न है, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश के। ऑप्शन ए। जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर लॉन टेनिस। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लॉन टेनिस से है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, जॉन मरे, लंदन 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित है, जिसे विकासवादी जीव विज्ञान की नींव माना जाता है। डार्विन की पुस्तक ने वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से पीढ़ियों के दौरान आबादी विकसित होती है। इससे इसने सबूतों का एक निकाय प्रस्तुत किया कि जीवन की विविधता विकास के एक शाखा पैटर्न के माध्यम से सामान्य वंश से उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 25 दिसंबर को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के बारे में भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। 2014 से इसको मनाया जा रहा है 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा थेरेसी जोहांग। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कतर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा जियोलॉजिकल जो पार्क बनेगा ये हो जाएगा जबलपुर में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन बी। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा देवेंद्र झझाड़िया। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर देवेंद्र झझाड़िया। अगला प्रश्न है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है ये लिखा गया है डेसमंड टुडू और तेंजिंग ग्यात्सो। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस संस्था ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतःविषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रियंका नुटक्की, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा प्रियंका नुटक्की। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जिंकिंग्स जरी या लिविंग्स रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा PV सिंधु, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक काम को 10 व्यक्ति, ये मैथ का शुरू हो जाता है यहाँ से, इसका 4 दिन हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा 97 का डी हो जाएगा 12,400 रुपया। 98 का जो आंसर होगा 98 का सी हो जाएगा। 99 का आंसर जो है 99 का आंसर सी हो जाएगा 381। और 100 का आंसर जो है इसका हो जाएगा डी आंसर।